बेब, स्वीटहार्ट, ये क्या तुम फिर से लैपटॉप खोल के बैठ गए हो? ऑफिस आवर्स खत्म हो गए हैं, तुम अब घर पे आ गए हो। You're off the clock। और आज शावर भी नहीं लिया तुमने। जनरली तुम हर फ्राइडे नाइट शावर लेके मेरे पास आ जाते हो। आज फ्राइडे है, रिमेंबर? फ्राइडे नाइट वाइब्स। तब से देख रही हूँ तुम बस काम किए जा रहे हो। ये तो बहुत अनफेयर है। तुम्हें इतनी हॉट सी, इतनी टेम्पटिंग सी बेबी मिली है और फिर भी फ्राइडे नाइट को आप ऐसा वाइब सेट कर रहे हो। काम, टेक्निकल, लैपटॉप। हाय, पता है ना कि मैं फ्राइडे नाइट का इंतज़ार पूरे हफ्ते करती हूँ और आज सुबह से ही मेरा मूड कुछ अलग है। आओ ना, थोड़ा एक्साइटमेंट तो दिखाओ। क्या मतलब कि तुम्हें काम करना है? देखो, कल वीकेंड है, पूरा सैटरडे है काम करने के लिए। कर लेना कंप्लीट, कोई नहीं। ओके फाइन, देन आई प्रॉमिस कि कल मैं बिल्कुल भी तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगी। मैं स्पा चली जाऊँगी या फिर सैलून चली जाऊँगी, आई प्रॉमिस। पर आज तो आओ अपने बेबी के पास। कभी कभी लगता है ना कि काश मैं ये लैपटॉप होती, इसी बहाने तुम मुझे खोल के देख तो रहे होते। इमेजिन, तब तुम सिर्फ मुझे देख रहे होते, घंटों तक घूर रहे होते। अच्छा, एक बात बताओ, काम करते करते तुमने नोटिस भी नहीं किया, तुमने जो शर्ट पहनी थी, हाँ वही बिजनेस शर्ट, वो कहाँ गई? तुमने तो उतार के रख दी थी। अरे, व्हाट डू यू मीन कि वहां पड़ी होगी? अच्छा ठीक है, मेरी तरफ देखो तो। अरे एक बार सी ना। गॉड, कितना कुछ करना पड़ता है तुम्हारे अटेंशन के लिए। तुम मुझे देख लोगे एक बार तो तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम्हारी शर्ट कहाँ है। कैसी लग रही हूँ तुम्हारे शर्ट में मैं? हॉट लग रही हूँ ना? शीला की जवानी टाइप्स। और आज काफी हवा भी चल रहा है तो ये शर्ट काफी उठ भी सकती है, यू नो, मैरिलिन मोनरो टाइप्स। अरे अरे अरे, क्या कर रहे हो? ये चेक कर रहे हो कि मैंने समझ गई, मैं नॉटी। तुम ये चेक कर रहे हो ना कि मैंने इसके नीचे शॉर्ट्स पहना है कि नहीं? अरे यार छोड़ो भी, अब तो मैं काम नहीं करना है। वैसे मैं सोच रही थी ऑफिस पार्टी में अगर मैं ये शर्ट पहन के आ जाऊं ऐसे ही, तो बिना कोई शॉर्ट्स, बिना कोई ट्राउजर्स के, सिर्फ ये शर्ट, कूल लगेगा ना? पूरा ऑफिस देखेगा। अरे पर क्यों? अच्छा, पोजेसिव। सिर्फ तुम्हें ही दिखाऊं मैं ये आउटफिट? ठीक है, मैं ये प्राइवेट शो सिर्फ तुम्हारे लिए रखती हूँ फिर।
मैं सिर्फ अपने बेबी, अपने हस्बैंड के लिए करती हूँ प्राइवेट शो। आज की रात ना मैं तुम्हारी बॉस हूँ। आज तुम्हें मेरी सारी बातें माननी पड़ेगी। तुम्हें ऑफिस एनवायरनमेंट बहुत पसंद है ना, काफ़ी वर्कaholic हो तुम, तो आज तुम मेरे सबमिसिव सबऑर्डिनेट हो। तुम मेरे सबसे सबसे अजीज सेक्रेटरी हो। जो भी मैं कहूँगी वो तुम्हें करना पड़ेगा, वरना मैं तुम्हें ना पेमेंट नहीं दूंगी। बाय द वे, पेमेंट से मेरा मतलब है तुम्हें डिनर नहीं दूंगी, और तुम्हें ऐसे और ऐसे ऐसे किसेस भी नहीं दूंगी। अगर तुमने मेरा कहा नहीं माना तो मैं एक बहुत स्ट्रिक्ट सी बॉस हूं। जो बोलूंगी वो तुम करोगे। यू बिलोंग टू मी। सिर्फ मेरी बात मानो। अब तुम लैपटॉप साइड में फेंक दो। आज तुम पूरी तरीके से मेरे कंट्रोल में हो। तुम्हें मेरा डोमिनेट करना पसंद है ऐसे? मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, मुझे तो पूरा हक है। एक बात बताओ, जब तुम ऑफिस में इतने स्ट्रेस में होते हो, जैसे कोई असाइनमेंट पे पूरे दिन काम किए लगे रहे और फिर ओवरवर्क्ड होते हो, तो फ्रेश होने के लिए तुम वॉशरूम जाते हो, जस्ट टू गेट अवे फ्रॉम एवरीबॉडी। सब करते हैं काम वैसे तो, चाहे वॉशरूम यूज़ करना हो या नहीं, थोड़ा देर वहाँ जाके बैठते हैं। मैंने सुना है स्पेशली लड़के अपना स्ट्रेस रिलीज करने जाते हैं वॉशरूम में, और किसी को बताते भी नहीं है। नहीं, मैं भी कभी कभी वॉशरूम जाती हूँ, बट दैट्स मेजरली सबसे दूर जाने के लिए, जो भी मुझे स्ट्रेस दे रहे होते हैं। हाँ, पर तुम अलग तरीके से स्ट्रेस रिलीव करते हो, नहीं? अरे शर्माओ मत यार, सारे लड़के करते हैं। पता है, जब भी तुम्हें ऐसे मन किया करे ना कि तुम्हें स्ट्रेस दूर करना है और लाइटन अप करना है अपना मूड, तब तुम मुझे कॉल कर लिया करो ऑफिस में, स्पेशली जब तुम वॉशरूम में हो और तुम्हें कोई नहीं सुन सकता, सिर्फ मैं। तुम समझ रहे हो ना कि मैं क्या कह रही हूँ? मतलब नहीं, मैं तुमसे ऐसे बातें करूँगी, तुम्हें कुछ टिप्स दूंगी, कुछ ऐसा कर दूंगी कि तुम एकदम रिलैक्स्ड हो जाओगे। पता है, हमारे ब्रेन में कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो स्ट्रेस कम कर सकते हैं। और वो हार्मोन्स रोमांस, ऐसे पास आने से, कदलिंग करने से और ऐसे नॉटी बातों से रिलीज हो जाते हैं। तो देखा जाए तो मैं आपके काम में हेल्प ही कर रही हूँ। आपका स्ट्रेस रिलीज करके मैं तुम्हारे ब्रेन में हैप्पी और सेक्सी हार्मोन्स जनरेट करने की कोशिश कर रही हूँ। इससे ना तुम और मोटिवेटेड फील करोगे और भी एनर्जी के साथ काम करोगे। मैं बस मजाक कर रही हूँ, वैसे मुझे बायोलॉजी नहीं आती। मैं तो सिर्फ तुम्हारा अटेंशन ले रही हूँ। वैसे तुम ये फील कर रहे थे ना कि मैंने शॉर्ट्स पहना है कि नहीं इस शर्ट के नीचे? नहीं पहना है।
तुम्हारी उंगलियां काफ़ी नॉटी हैं, कोई कंट्रोल ही नहीं है इनको अपने ऊपर। अच्छा, कंट्रोल क्यों रखना है? ओह, फाइनली तुम मूड में आ गए हो। अरे यार हटो। अच्छा ठीक है, मेरे पास आके बैठ जाओ। अच्छा, लैपटॉप फेंक दिया अब? लगता है इस बिजनेस शर्ट ने काफ़ी बिजनेस वाला माहौल सेट कर रखा है, कॉर्पोरेट वाला, एकदम सेक्सी स्ट्रेस फ्री माहौल। और सच बताऊं, मुझे शॉर्ट्स पहनने की ना कोई ज़रूरत भी नहीं थी, ना ही मैंने शॉर्ट्स पहना है और ना ही मैंने और कुछ पहना है। सिर्फ ये बिजनेस शर्ट है आपका। I mean, बहुत गर्मी है ना, तो मुझे कंफर्टेबल रहना था, और कुछ पहनूंगी तो शायद गर्मी ना लग जाए मुझे। रात को ज़्यादा कपड़े मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल कर देते हैं। आपको तो पता ही है, मैं सब उतार देती हूँ। मुझे बहुत गर्मी की प्रॉब्लम है, यू नो। मुझे ये लूज़ और फ्लोई शर्ट पहनना काफ़ी पसंद है। इससे मैं ना एकदम खुला खुला फ्रीडम महसूस करती हूँ। लड़कियाँ ना ऑफिस से आते ही अपना ब्रा निकाल देती हैं, क्योंकि उन्हें फ्रीडम पसंद है। पूरे दिन परफेक्ट लगने के लिए ये पुशअप ब्रा पहनना एंड ऑल दैट। भाई, घर आते ही मैं तो सब कुछ निकाल के फ्री होना चाहती हूँ आपके आगे। और इस शर्ट में ना आपके कलोन की स्मेल आ रही है। आपकी जो ये मस्क कलोन की खुशबू है, एकदम पागल कर देती है मुझे। कभी कभी ना मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं इतनी पागल कैसे हो जाती हूँ आपके पीछे। I mean, मैं आपकी वाइफ हूँ, आपसे रोज़ रोमांस करती हूँ, रोज़ आपके साथ रहती हूँ, बट फिर भी आप मुझे इतना ज़्यादा एक्साइटेड कर देते हो ना कभी कभी। जैसे ये मस्क परफ्यूम स्मेल करके मेरी तो हालत ही एकदम ख़राब हो रही है। देखो मेरा हार्ट बीट कितना तेज़ हो जाता है। वही तो, ऐसा लगता है जैसे कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ और हम पहली बार नाइट आउट पे आ रखे हैं। मुझे तो वैसी फीलिंग आती है। मैं इतनी एक्साइटेड हो जाती हूँ ना कि सांसें एकदम तेज तेज चलने लगती हैं। जैसे अभी मेरी दिल की धड़कन बहुत तेज हो रखी है, सिर्फ ये सोच कर कि यू नो आज पता नहीं हम क्या क्या करने वाले हैं और क्या क्या कर सकते हैं। कभी कभी लगता है ना कि मुझे मेरे ही हस्बैंड पे एक बहुत बड़ा क्रश है। और वो क्रश बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है दिन ब दिन। इतने ध्यान से क्या देख रहे हो मुझे? शर्मा रहे हो तुम? अब काम करने का मन नहीं कर रहा है आपको? अभी थोड़ी देर पहले ही तुम इतने फास्ट टाइप कर रहे थे बेबी। गॉड, तुम्हारी उंगलियां, मुझे लगा कि तुम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दोगे आज, फास्टेस्ट एंड सेक्सीएस्ट फिंगर्स होने के लिए। तुम इतने फास्ट टाइप कर लेते हो, कभी कभी लगता है तुम्हारी उंगलियों में बहुत पोटेंशियल है। बेब, तुम मेरे को कहाँ पे किस कर रहे हो? मुझे बहुत गुदगुदी हो रही है। अरे गले पे नहीं बेब, अच्छा ठीक है। वैसे तुम्हें अपनी फिंगर्स काफ़ी अच्छी तरीके से यूज़ करने आती हैं नहीं? I mean, इतनी फास्ट, इतने
तेजी से तुम टाइप कर लेते हो। तुम्हारी स्पीड क्या है वैसे? 300? 300 वर्ड्स टाइप कर लेते हो तुम, नहीं? काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तुम्हारे फिंगर्स। इसीलिए मुझे लगता है कि तुम्हें अपने फिंगर्स यूज़ ना अच्छे से करना चाहिए। तुम बहुत एक्सपर्ट हो। सही वक्त पर कैसे यूज़ करनी है और कहाँ यूज़ करनी है और मल्टीटास्किंग कैसे करनी है। देखो, तुम अभी वही कर रहे हो ना। ये सब तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से आता है। अरे तुम्हारे फिंगर्स कहाँ जा रही हैं अभी? नॉटी। बेब, कंट्रोल योरसेल्फ। अभी तो वाइन भी पीनी है। अभी अगर हमने जल्दी जल्दी सब कुछ कर लिया तो फ्राइडे नाइट वाइब्स को तुम किल कर दोगे। फ्राइडे मूड होता ही कुछ ऐसा, तुम मेरे पैरों के साथ क्या कर रहे हो? अरे सुनो सुनो ना, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। अब तो तुम अपने फिंगर्स की असली स्पीड दिखाओगे, नहीं? बिल्कुल नॉटी हो तुम, कभी नहीं सुधरोगे। वैसे अच्छा हुआ हम दोनों एक ही ऑफिस में काम नहीं करते हैं। मुझे नहीं लगता हम काम कर भी पाएंगे एक ऑफिस में। I mean, हम एक दूसरे से नजरें ही नहीं हटा पाते। मैं तुम्हें देखती रहूंगी और तुम मुझे। देखती तो रहती हूँ मैं तुम्हें। और तुम भी ना मेरे आसपास खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, देखा है मैंने। स्पेशली कोई भी पब्लिक इवेंट में। तुमसे ज़्यादा नॉटीएस्ट पर्सन कोई नहीं है। मैं भी ना तुम्हारे पास आकर बिल्कुल क्रेजी फील करती हूँ। स्पेशली जब मैं स्ट्रेस्ड होती हूँ ऑफिस के माहौल में, तो बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाऊंगी मैं तुम्हारे साथ। वैसे एक बात बताऊं, मुझे ऐसा लगता है ना कि ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम लोग साथ काम किए ना तो शायद हम एक दूसरे के लिए अच्छे ही हों, नहीं? I mean, देखो, हम एक दूसरे के साथ इतना ज़्यादा स्ट्रेस रिलीज़ करेंगे। समझ रहे हो ना कि मैं क्या बोल रही हूँ? इसका क्या मतलब है? या तो मैं तुम्हारे कैबिन में आके बाहर डोर पे एक साइन लगा दूंगी, डू नॉट डिस्टर्ब। या तो तुम्हारे ऊपर पूरे टाइम चढ़ी रहूंगी। और फिर शायद तुम मेरा हाथ पकड़ के मुझे वॉशरूम ले जाते। आज ना मेरी इमेजिनेशंस बहुत वाइल्ड हो रही हैं। ऐसी ऐसी फैंटेसीज बता रही हूँ ना मैं तुम्हें। मैंने इससे पहले तो नहीं बताई ना तुम्हें ये सब। यार पता नहीं क्यों आज मूड ही कुछ ऐसा है। मुझे बस इतना पता है कि या तो हम एक दूसरे के साथ ऑफिस में काम करते तो स्ट्रेस कुछ बहुत ही ज़्यादा कम कर देते, या फिर घर आकर एक दूसरे के साथ ही नहीं छोड़ते, एक दूसरे पे चढ़े रहते, घर आके स्ट्रेस रिलीज करते हैं। अच्छा, तुम्हें भी ऐसा ही लगता है? अच्छा फिर अभी मुझे दिखाओ तुम कितने एक्साइटेड हो। सारा स्ट्रेस निकाल दो मुझ पर। I mean it। और वो सब करो जो तुम सोचते हो कि अगर तुम ऑफिस में मेरे साथ काम करते तो करते। सोचो कि मैं तुम्हारी सबऑर्डिनेट हूँ, मैं तुम्हारे अंडर काम करती हूँ और तुम मेरे साथ अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हो।
यू क्रेजी, मैं तब भी तुम्हें देखती रहती ऐसे ही, और अभी भी तुम्हें ही देख रही हूँ। तुम अगर मेरे बॉस होते ना, कोई भी प्रेजेंटेशन अगर दे रहे होते ना तुम, तो मैं सिर्फ और सिर्फ तुम में ही खोई रहती। मुझे नहीं लगता कि मैं प्रेजेंटेशन पे कोई भी ध्यान देती और फिर तुमसे डांट खाती और फिर तुमको कंट्रोल भी कर लेती है ना अपनी इन हरकतों से। अच्छा ही है कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ और हम साथ काम नहीं करते। पता है जब तुम ऑफिस जाते हो ना, मैं हर वक्त ये सोचती रहती हूँ कि अगर हम साथ होते तो हम क्या क्या कर रहे होते, कितना किस कर रहे होते। आई नो। मैं जब भी कोई मूवी या फिर कोई वेब सीरीज देखती हूँ ना, और उसमें कोई इंटीमेट सीन्स आते हैं, मैं हमेशा उन जगहों पे ना तुम्हारे बारे में सोचती रहती हूँ। तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते यार, मैं क्या क्या सोचती हूँ कि मैं क्या क्या करती हूँ तुम्हारे साथ। मेरे फैंटेसीज सच में बहुत वाइल्ड हैं। क्या तुम भी मेरे बारे में सोचते हो ऐसी चीज़ें? मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती हूँ, दिन या रात। पर तब भी मैं हमेशा ना सपने देख रही होती हूँ, फैंटेसाइज कर रही होती हूँ और क्रशेस कर रही होती हूँ तुम पे। थोड़ा सा वियर्ड है ना? I mean, अपने ही हस्बैंड के बारे में बीवी ऐसी चीज़ें तो नहीं सोचती। Yeah, I also found it a little bit weird, but यार मैं कुछ कर भी तो नहीं सकती ना अब। सच में मुझे नहीं लगता ये सब नॉर्मल है। मुझे ऐसा लगता है ना कि इसका एक सोल्यूशन है, वो ये कि तुम्हें मेरी सारी फैंटेसीज पूरी करनी चाहिए, बल्कि तुम्हें मुझे इतना ज़्यादा प्यार करना चाहिए कि मैं बिल्कुल थक जाऊं। स्पेशली आज। अरे तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? पता है क्या हमारी प्रॉब्लम है? कि हम लोग ना सोचते बहुत कुछ है। हमें ना इन द मोमेंट जीना चाहिए। जैसे अभी मुझे बताओ तुम्हें क्या करने का मन कर रहा है विद इन 1 सेकेंड? हाँ। गुड, क्योंकि मुझे भी तुम्हें बहुत जोर से किस करने का मन कर रहा है। वैसे बेब, अगर मैंने अपनी शर्ट अभी उतार दी, इतनी गर्मी हो रही है, then I think it'll get a little too naughty now. या मैं नहीं चाहती कि आज की एक्साइटमेंट हम एक झटके में ख़त्म कर दें। हाँ, पर फिर तो एक ही झटके में सब एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाएगी। So let's have some wine first. थोड़ा सा मैंने आज के लिए रेड वाइन मंगाया है और आपका फेवरेट स्पाइसी चिकन विंग्स मंगाए हैं। बस मैं कर लेती हूँ प्लान, चाहे आपको ध्यान रहे ना रहे फ्राइडे का, पर मेरे दिमाग में हमेशा रहता है कि आज अपने बेबी के साथ बहुत अच्छा रोमांटिक टाइम बिताना है। सो मैं एडवांस में प्रिपेयर कर लेती हूँ। कम ऑन, गिव मी योर ग्लास। वहीं रखिए ग्लास आपके साइड में, मैं वाइन ला रही हूँ। ये रही वाइन। गिव मी योर ग्लास। And
Cheers. Cheers to our love. Cheers to our marriage. I love you so much. मुझे रेड वाइन के अलावा और कुछ पसंद ही नहीं आता है. मेरा टेस्ट काफ़ी एक्सपेंसिव है. मैं एक परफेक्शनिस्ट हूँ. अरे तभी तो मुझे आप में परफेक्शन नज़र आता है. तभी तो आप मेरे हस्बैंड हो. आज पता है मैंने वाइन क्यों मंगवाई है. बिकॉज आई वॉन्ट कि आप मेरा वो वल्नरेबल साइड देखो. मैं आपके सामने पूरी तरीके से वल्नरेबल होना चाहती हूँ. अपने सारे वीकनेसेस, अपना पूरा सॉफ्ट साइड आपको दिखाना चाहती हूँ. और मैं चाहती हूँ आप भी मेरे पास ऐसे ही रहो, एकदम vulnerable. I want you to show yourself to me. आप अंदर से क्या हो. मुझे ऐसा लगता है कि इसी को इंटीमेट होना कहते हैं, जो हम एक दूसरे के आगे ऐसी साइड दिखाएं जो पूरी दुनिया को नहीं दिखाते. नहीं, I really like it जब आप मेरे आगे ऐसे vulnerable हो जाते हो. रिलैक्स्ड, एकदम चिल्ड से. आपकी सीक्रेटिव साइड जो होती है, छोटी मोटी वीकनेसेस आप में हैं, और जो आपका ये पागलपन है मेरी तरफ. अरे छोड़ यार. अरे बेबी. अच्छा ठीक है, मैं यहाँ बैठ जाती हूँ आपके पास. जो आपका ये पागलपन है मेरे लिए, जो ये एडिक्शन है मेरे लिए, आई वॉन्ट कि आप ये मुझे दिखाओ आज, एकदम रिलैक्स होके. इसीलिए मैंने सोचा हम रेड वाइन पीते हैं आज. टेल मी समथिंग. अच्छा कहाँ पे बैठूं मैं? बैठ तो गई आपके पास. अच्छा गोदी में बैठूं आपके? एक सेकेंड. टेल मी समथिंग. When I kiss your earlobes, आपके कान के पीछे जब मैं किस करती हूँ, ऐसे देखो. और आपके ईयरलोब्स पे, आपके गले पे, ऐसे. Do you like it? और ऐसे जब मैं अपने बाल आपके शोल्डर पे ले आती हूँ, आपके नेक के पास, आपके बालों को जब मैं ऐसे पकड़ लेती हूँ, ये भी पसंद है आपको? वेट, मैं आपके और पास आ जाती हूँ. थोड़ा सा हटो. अरे हाँ, अब मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ. एकदम आपके गोदी के बीच में बैठी हुई हूँ. Cheers. चिकन विंग्स खाना है? ये साइड टेबल पे रखा हुआ है. मैंने एक्स्ट्रा स्पाइसी मंगवाया है. आपने मुझे कहा था ना कि आपको एक्स्ट्रा स्पाइसी चाहिए, और आप चाहते हो कि मैं एक्स्ट्रा स्पाइसी खा के दिखाऊं. मंगा तो लिया मैंने, बट इट्स वेरी स्पाइसी बेब. और पता नहीं आप क्यों चाहते हो कि मैं ये सब खाऊं. मैं बहुत ज़्यादा स्पाइस टॉलरेट नहीं कर पाती. नहीं, मैं एक्स्ट्रा हॉट और एक्स्ट्रा स्पाइसी हो जाती हूँ फिर. ओके हियर, एक पीस खाओ. ओह गॉड. यार ये कितना स्पाइसी है. मैं तो एकदम पागल हो रही हूँ. आप कैसे खा रहे हो ये सब? मुझे और वाइन दो. आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो यार? नहीं, बताओ ना, ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे आप? आपको बताना पड़ेगा. क्या?
तो मैं जब भी कुछ एक्स्ट्रा स्पाइसी खाती हूँ तो मैं ज़ोर ज़ोर से सांस लेती हूँ, आप ये देखते हो? ये अच्छा लगता है आपको? और जो मैं इतने दर्द में रहती हूँ उसका क्या? हाँ यार, मैंने इतने जोर से सांस ली मेरी बटन भी खुल गई यार। गॉड, ये बहुत तीखा था। नहीं, मैं तो नहीं खा रही एक और पीस। प्लीज आप खाओ और मैं आपको देखूंगी खाते हुए। आपको स्पाइसी चीजें का काफी बड़ा शौक है, नहीं? आई एम ऑल्सो स्पाइसी बेब। एक्स्ट्रा स्पाइसी हूँ मैं, एक्स्ट्रा हॉट। आई लव यू सो मच। मुझे पता है अभी किस चीज़ की क्रेविंग हो रही है। जैसे आपको चिकन विंग्स की क्रेविंग हो रही है ना, मुझे आपकी क्रेविंग हो रही है। मुझे आपको कर्ल करने की क्रेविंग हो रही है यार। या बेबी, अरे एक वार्निंग तो दे देते मेरे ऊपर आने से पहले। अच्छा, मेरी टांगे उधर करने दो मुझे, नहीं तो मेरे घुटनों से तुम्हें लग जाएगी। लोग, मुझे नहीं पता कि ये काउच हम दोनों का वेट कैरी कर सकता है नहीं, बट चलो मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता। मैं अपना फेवरेट काम कर रही हूँ, आपको कर्ल करना। पता है मुझे बहुत क्रेविंग हो रही थी आपके टच की। I'm touching your back and your neck. अच्छा लग रहा है आपको? रुको, मुझे आपको नेक मसाज देने दो। कैसा लग रहा है आपको? प्रेशर पसंद आ रहा है नेक पे जो मैं दे रही हूँ? आपके इस प्यारे से फेस को भी मैं देख रही हूँ, एकदम रिलैक्स हो रहे हो। यू नो हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं करने से पहले। मुझे ऐसा लगता है हमें सोचना नहीं चाहिए, करने का मन कर रहा हो उस मोमेंट में कर लेना चाहिए। जैसे अभी विदिन 3 सेकेंड्स बताओ आपको क्या करने का मन कर रहा है? मुझे पर सच पूछो तो मुझे आपको बहुत कटल करने का मन कर रहा है। मैं चाहती हूँ कि आप अपने ये जो सुपर फास्ट निंजा फिंगर्स हैं, इनको ऐसी जगह इस्तेमाल करो मुझ पे कि मेरी सारी क्रेविंग्स दूर हो जाए। यू नो, मुझे आपकी बॉडी की क्रेविंग होती है। जब आपका बॉडी मेरे अगेंस्ट होता है ना, एकदम अपना घर जैसा फील करती हूँ। I feel like I'm at my home. मैं यहीं रहती हूँ आपके बाहों में। अगर आप चाहते हो तो आप अपना चिन रख सकते हो मेरे चेस्ट पे। It's okay. अरे नहीं गड़ेगा, इधर आओ। आपको कर्ल करना कितना अच्छा लगता है। अरे मुझे गुदगुदी हो रही है यार, आउच। अरे यार, तो आप मेरे गले में गर्दन पे किस कर रहे हो? मुझे एक वार्निंग तो दे दिया करो। इसलिए मैं वहाँ पे ना बहुत गुदगुदी होती है। ये मेरा फेवरेट काम है, पता है? आपके साथ कर्ल करना, आपको हक करना मेरी हॉबी है। You're on top of me. आप देखो, जैसे मेरे ऊपर हो ना, एक पजल की तरफ फिट हो गए हो मेरे ऊपर। कितना कंफर्टिंग लग रहा है। बहुत सॉफ्ट से हो आप, पता है? मतलब मैनली हो, एकदम स्ट्रॉन्ग हो, पर बहुत सॉफ्ट भी हो,
एकदम स्क्विशी से, जैसे मैं आपको स्क्विशी टॉयज को जैसे क्रश करते हैं वैसे अपने दोनों टांगों के बीच में क्रश कर रही हूँ। बहुत कंफर्टेबल लग रहा है। ऐसा लगता है जैसे हमारे बॉडीज ना एक परफेक्ट पजल की तरफ फिट हो गए हैं एक दूसरे के ऊपर। वो जो आजकल बॉडी पिलोज आते हैं ना, अरे ऑनलाइन मिलते हैं यार, हाँ, जिसके ऊपर आप सो सकते हो, जिसे आप हग कर सकते हो। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं आप पिलो हो। मेरा ये मतलब है कि अभी मैं आपको वैसे ही दबोच रखी हूँ अपने टांगों के बीच में जैसे अपने पिलो को दबोचती हूँ जब मैं सोती हूँ। आपने वो तो देखा ही है, राइट? इसीलिए मैं चाहती हूँ आज अपने को सरप्राइज करूँ, कुछ ऐसा करो जो मैंने पहले कभी फील नहीं किया, जो मैंने कभी नहीं देखा पहले। पता है, आपको कत्ल करना ना इकलौता वो काम है जिसमें मैं कोई और सेकेंडरी काम नहीं करना चाहती, बस आप में खोना चाहती हूँ। देखो, अगर मैं टीवी देख रही होती हूँ तो मैं अपना फ़ोन चला रही होती हूँ साइड में। अगर मैं कुकिंग कर रही होती हूँ तो भी फ़ोन चला रही होती हूँ साइड में। मुझे बहुत गंदी आदत है फ़ोन चलाने की बैकग्राउंड में, कोई भी काम जब मैं कर रही होती हूँ। पर जब आप मेरे ऐसे ऊपर रहते हो ना और मैं आपको ऐसे क्रश करके हक कर रही होती हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ आप पे कंसंट्रेट करना चाहती हूँ। ये मेरा फेवरेट काम है जो मैं पूरे कंसंट्रेशन के साथ करती हूँ। ओह गॉड, लगता है मैं कुछ भी बोल रही हूँ, वाइन कुछ ज़्यादा ही चढ़ गई है। बट आई कांट हेल्प माई सेल्फ अराउंड यू। आपके आगे मैं अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही हूँ। कुछ भी किए जा रहे हैं जो उन्हें पसंद आ रहा है। नहीं, अरे कहाँ जा रहे हो आप? अरे इधर ही रहो, मेरे दोनों टांगों के बीच में, नहीं तो मेरे को चोट लग जाएगी। अरे मुझे नहीं, आपको लग जाएगी वैसे चोट। अपनी ये फिंगर्स दिखाना। गॉड, इतनी फास्ट टाइपिंग स्पीड, इतने स्ट्रॉन्ग मैनली हाथ, इतने प्यारे फिंगर्स। बेबी, मैं इन्हें निंजा फिंगर्स बुला सकती हूँ। क्या बताऊँ, मैं तुम्हारे फिंगर्स पे भी फिदा हूँ। ये मुझे ऐसी ऐसी जगह तंग करती हैं, नॉटी हो जाती हैं कि बस मैं पागल ही हो जाती हूँ। ये मुझे पागल कर देती हैं। तुम मैंने ऐसी ऐसी चीज़ों पे यूज़ करना जानते हो, ऐसी ऐसी जगहों पे यूज़ करना जानते हो। आज भी करोगे ना इन्हें यूज़? गॉड, मुझे अब ये नहीं कहना कि काश मैं ये टाइपराइटर होती या ये कीबोर्ड होती। इन फिंगर्स को ना पहले मेरे पे काम करना पड़ेगा और फिर ये सब कुछ। हे, अब तुम ये फिंगर्स कहाँ ले जा रहे हो? नॉटी। मैंने कहा है ना कि मैंने शॉर्ट्स नहीं पहना है, तो तुम दोबारा क्या चेक कर रहे हो? मैंने शॉर्ट्स ही नहीं और भी कुछ नहीं पहना है इस बिजनेस शर्ट के नीचे। एकदम पागल कर देती हैं फिंगर्स। पर अभी कंट्रोल है, कंट्रोल। मैंने तुम्हें किस कर दिया। अब किस गाल पे हो या नेक पे या और कहीं, किस तो किसी होती है ना।
हाउस द वाइन? मुझे भी काफ़ी हिट कर रही है। ये पोर्ट वाइन है, इससे ना बहुत रोमांटिक हो जाते हैं लोग। अच्छा, आई वॉज थिंकिंग कि तुम बाहर से आए हो अब, एंड हम वाइंड अप कर रहे हैं, रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो बाथ टब में बबल बाथ लेना है? I was thinking something naughty, you know. देखो, मुझे गलत मत समझना, आज के लिए मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं तुमसे भाग नहीं रही हूँ। What do you mean by कि मैंने तुम्हें टर्न ऑन करके छोड़ दिया इंजन की तरह? नहीं, मैं ये समझती हूँ कि अगर हम अपनी एक्साइटमेंट को थोड़ा सा और लंबा खींचेंगे तो ये नाइट और भी ज़्यादा रोमांटिक हो जाएगी। ट्रस्ट मी। नहीं, आई एम वेटिंग फॉर यू इन द बाथ टब। मैं बाथ टब में तुम्हारा वेट कर रही हूँ। तुम वाइन लेके 5 मिनट में आ जाओ। ओके, आई सी यू देयर। ज़्यादा टाइम मत लगाना। अच्छा, तब तक के लिए बेब, आप मेरे हस्बैंड हो, वॉशरूम के अंदर आने के लिए नॉक क्यों कर रहे हो? I mean, मैंने जानबूझ के आपके लिए दरवाज़ा खुला छोड़ा यार। तुम्हारी ये जो रिस्पेक्ट और डिसेंसी है ना मेरे लिए, मैं इसी पे फिदा हूँ। रिस्पेक्ट तो मैं आपकी भी बहुत करती हूँ, पर डिसेंसी, वेल, मैं आपके साथ काफ़ी इनडिसेंट रहने वाली हूँ आज। मैंने आपके लिए ये बबल बाथ तैयार किया है। अंदर आओ। अरे वाइन इधर रख दो, आ जाओ इधर। बबल बाथ है, और ये कलर्ड बबल बाथ है क्योंकि मैंने आपका बाथ बॉम्ब डाल दिया था पानी के अंदर। होप यू डोंट माइंड। मुझे थोड़ा सा ना पानी को कलर करना था, बिकॉज हमने और कुछ तो पहना हुआ नहीं है। सो यू नो, ये बबल्स ही हमारे कपड़े हैं। कम इन, मेरे पास बैठो थोड़ा। आज ना मैं आपकी बैक बहुत अच्छे से एक्सफोलिएट करूँगी। इधर आओ। कितनी स्ट्रॉन्ग बैक है आपकी यार। गॉड, मेरा तो ध्यान ही हट गया है पूरा वाइन से। आप मेरे आगे हो बबल बाथ में। गॉड, सारी वाइन ही उतर गई है मेरी। नहीं, आज तो मैं आपको हर जगह से साफ कर दूंगी। कितनी सॉफ्ट स्किन है आपकी, कितनी प्यारी। रुको, मुझे आपके बालों में ना हाथ फेरने दो। शैम्पू लगा रही हूँ। कैसा लग रहा है आपको? डू यू फील गुड? बस रिलैक्स करो as I wash you up। मैं तुम्हारी ना सर की थोड़ी सी मसाज कर देती हूँ। You'll feel good। अच्छा लग रहा है? अरे वाइन गिर जाएगी बेब। एक साथ ना हम इस बात पर मैं एडजस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। रुको, मुझे आपके ऊपर बैठने दो। आई नो आज आपका दिन काफ़ी लंबा था, इसलिए मैं चाहती हूँ आज आप पूरी तरीके से ना
रिलैक्स करो और उसके बाद हम टूट के प्यार करेंगे। सॉरी, थोड़ा चीज़ी है ना ये बोलना, पर नहीं, दिल से निकला इसलिए बोल दिया। अरे अपनी आंखें बंद करो। हे, मेरे ऊपर से बबल्स मत हटाओ। अरे यार, मुझे शर्म आती है। मैं बिल्कुल साफ हो गई हूँ, मुझे और बबल्स चाहिए। व्हाट डू यू मीन भाई, ऐसे ही रहने दो। अच्छा ठीक है, मुझे वहाँ से कंडीशनर देना था ज़रा। तुम्हें इसकी खुशबू कैसी लग रही है? ये लैवेंडर फ्लेवर्ड है। मैंने तुम्हारे बालों में अच्छे से लगा दिया। तुम्हारे आईलैशेस कितने लंबे हैं बेब। लड़कों के आईलैशेस बहुत अच्छे होते ही हैं, बट तुम्हारे सबसे लंबे हैं। मैंने आज तक जितने भी लड़कों में देखा है उनमें। अरे बाबा, इन जनरल नोटिस किया है सबको। अच्छा ठीक है, सॉरी सॉरी। इधर आओ, अपनी आंखें बंद करो। लेट मी किस दोस आईज ऑफ योर्स। मुझे आंखों को किस करने दो। मुझे प्यार आ गया हम पे यार, इतनी लंबी और इतनी प्यारी आंखें। देखो तुम्हारी गाल पे कितने सारे कट्स लगे हुए हैं। तुम जब अपने आप को शेव करते हो तो बिल्कुल भी ध्यान से नहीं करते हो यार। ये मेरी बेबी की स्किन है, इसका तुम बहुत अच्छे से ख्याल रखा करो, ठीक है? हाँ, रुको, मैं इन पे किस कर देती हूँ तुम्हारे कट्स पे, ठीक हो जाएगा। बिल्कुल अच्छे से मॉइस्चराइज कर दूंगी मैं, ताकि कट्स चुभे ना तुम्हें। तुम्हारी स्किन ना काफ़ी सेंसिटिव है। चलो लेट्स हैव सम वाइन। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारे साथ। डू यू फील रिलैक्स्ड? मेरा प्यारा सा क्लीन सा बेबी। हे, कंट्रोल योरसेल्फ। अच्छा ठीक है, वैसे अब तुम कंट्रोल क्यों नहीं करोगे? मुझे भी वाइन काफ़ी ज़्यादा हिट कर रही है। बस एक दूसरे में खो जाने का मन कर रहा है। मैं तुम्हें ना पूरी रात देखती रह सकती हूँ। You're like stars in the sky. हमेशा मुझे फैसिनेट करते रहते हो यार तुम। तुमने अपने आप को देखा है तुम कितने हॉट हो, और इस बाथटब में तो तुम एकदम इररेजिस्टिबल लग रहे हो। कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। बेबी, क्या तुम थोड़ा सा मेरे बैक पे बॉडी वॉश रब कर दोगे? वाओ, तुम्हारी निंजा फिंगर्स कितनी स्मूथ है मेरे स्किन के ऊपर। एकदम स्ट्रॉन्ग ग्रिप है तुम्हारा। मतलब तुम्हारे हाथों में ना मैं बहुत कंफर्ट फील करती हूँ। एकदम खो सी जाती हूँ। एक दूसरे में एकदम अच्छे से फिट हो जाते हैं। जैसे देखो, अभी तुम मेरे ऊपर हो, मुझे नहीं लग रहा कि तुम भारी हो और एनीथिंग लाइक दैट। तुम्हारा बॉडी कितने परफेक्टली रब हो रहा है मेरे अगेंस्ट। बहुत रिलैक्सिंग लग रहा है। हाँ, तुम्हें लगता है मेरी बॉडी गिटार की तरह है? इट हैज़ टू बी स्ट्रॉन्ग। मतलब तुम मुझे गिटार की तरह धीरे धीरे बजा रहे हो या कोशिश कर रहे हो बजाने की? तुम्हारे फिंगर्स में जादू है। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी नेक पे भी थोड़ा सा मसाज कर दोगे बॉडी वॉश से? गॉड, तुम्हारे
बस मुझे ऐसा लगता है कि मैं दुनिया की सबसे लकीस्ट बीवी हूँ। आपको थोड़ा सा और वाइन चाहिए? नहीं, थोड़ा सा और मूड में आ जाते हैं। ग्लास लाओ अपना।